बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। वो ज़िंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है मुहर्रमुल हराम के महीने से। मुहर्रम अल्लाह ताला का महीना है, हिजरी साल का पहला महीना, और ये हुर्मत वाले महीनों में से आखिरी महीना है। हुर्मत वाले महीनों में से जुल्हज, जुल्कद और मुहर्रमुल हराम शामिल है। महीनों की गिनती के बारे में सूरत अल तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जिस दिन उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी उस दिन से अल्लाह ने 12 महीने बनाए। इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं और इन महीनों में से ख़ास तौर पर अपनी जानों पर जुल्म ना करो, इसका हुक्म दिया है मेरे अल्लाह ने। ये सही बुखारी में भी आता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़माना घूमता हुआ अपनी असली हालत में आ गया है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, क्योंकि अरबों में महीनों की गिनती में बहुत कुछ तब्दीलियाँ कर दी थी। तो कभी किसी साल में महीना बढ़ा दिया तो कभी किसी साल में महीना घटा दिया। लेकिन जिस साल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज किया, उस मौके पर ये फरमाया, ये हज अपने सही वक्त पर और सही तरीक़ को हुआ। फरमाया, ज़माना घूमता हुआ अपनी सही हालत में आ गया है। जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया था, साल 12 महीनों का है, जिनमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, 3 तो मसलसल हैं और 1 अलग से है, और चारों ये महीने जो है हुर्मत वाले हैं। इनकी हुर्मत में सबसे अहम चीज़ ये है कि इंसान हराम कामों से बचे। वैसे तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, कि इंसान को चाहिए कि सारी ज़िंदगी बुरे कामों से बचा रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी याद दहानी के लिए, हमें शौक़ दिलाने के लिए बाज़ महीनों को बाज़ पर फजीलत बख्शी है, और फिर उन महीनों में ख़ास काम करने को कहा गया है। जैसे रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, इसी तरह जुल्हज्जा में हज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। और अरबों के यहाँ ज़्यादा उम्रे किया करते थे, लेकिन कोई ख़ास उसकी फजीलत बयान नहीं है। इसी तरह ये जो 4 हुर्मत वाले महीने हैं, इसी का जो हुक्म है वो ये कि इन पर अपनी जानों पर जुल्म ना करें। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। वैसे भी कुरान हदीसों की बात सुनकर उसको शेयर करना सदका जारिया है, इसमें शामिल होने की कोशिश किया करें। इन महीनों में अपने जानों पर जुल्म करने से मना किया गया है। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये बात याद रखिएगा, जिन महीनों में नेक काम करने का सवाब बढ़ जाता है, तो उन महीनों में गुनाह करने की सज़ा भी ज़्यादा होती है, और उन महीनों में गुनाहों की मनमानियत भी ज़्यादा होती है। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, कोशिश करो कि इन 4 हुर्मत वाले महीनों में कि आपने अपने अल्लाह को राज़ी करना है।
اور برے کاموں سے بچنا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پامال نہیں کرنا۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے کی جان پر بھی ظلم نہ کرے۔ دراصل یہ ہے کہ جب انسان کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے، خواہ وہ اپنے جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ جیسا کہ انسان اگر کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے، وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر تم نے نیکی کی اور احسان کیا تو اپنی جان پہ کیا، در حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، یعنی کہ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو خاص طور پر اپنے طرف منسوخ کیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو اپنی عبودیت کی طرف منسوخ کیا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے۔ حرمت کے مہینوں میں سے سب سے افضل جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں نے اس کی تھوڑی سی فضیلت آپ کو بیان کی ہے۔ فضیلت بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، ان دنوں میں، اس مہینے میں آپ جو بھی عمل کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج والا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بیان کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کرو گے تو آپ کی ہر حاجت کے لیے ہے، یہ آپ کی ہر دلی خواہش کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین عمل ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میری عزیز بہن بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ اصل میں ہم اللہ پاک سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہمارا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک سے دعا مانگو، اس یقین کے ساتھ دعا مانگو تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ غافل دلوں کی دعا اللہ پاک قبول و منظور نہیں فرماتا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، چلتی ہوں اپنے وظیفے کی طرف۔ محرم الحرام میں سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ اس کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کو کس طرح کرنا ہے میں آپ کو بیان کرتی ہوں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بعد نماز عشاء کے بعد اس کو کیا جائے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے 2 نفل حجات کے پڑھنے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف اول اور آخر میں پڑھنا ہے۔ اس چھوٹی سی سورت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے، کوئی بھی ناممکن کام ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ ہر قسم کی حاجت پوری ہوگی۔ جیسا آپ چاہو گے اللہ پاک ویسا ہی کرے گا انشاءاللہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ کوئی زیادہ دنوں کا نہیں ہے، آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ محرم الحرام میں
3 दिन या 7 दिन 11 दिन बस कीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा, जो आपको चाहेगा वो मिल जाएगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप इसको तहज्जुद के वक्त करते हैं तो मेरे अल्लाह पाक बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो समीउ अलीम है, वो हर चीज़ पर कादिर है, वो सुनता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत ही जल्द आपकी मुराद पूरी करेगा। आपकी कोई भी हाजत होगी वो 7 दिन से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पूरी कर देगा। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरह मुहर्रम हराम बाकी महीनों से फजीलत वाला महीना है, इसी तरह तहज्जुद का जो टाइम होता है वो भी बाकी टाइम से ज़्यादा फजीलत वाला टाइम होता है। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह आपके सब काम बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह ताला आप पर अपनी नेमतें निशावर करेगा। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये थी वीडियो जो मैंने आप तक बयान की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।